नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं मनोहर और आप देख रहे हो आपका ही अपना YouTube चैनल मनोहर लववंशी। दोस्तों यह वीडियो क्लास 12th के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इसमें मैं आपको कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जिसमें से आपकी वार्षिक परीक्षा एंड अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में 100% आने वाले हैं। दोस्तों यहीं से पेपर बनने वाला है, तो मैं वो सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत धारिता क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है। दोस्तों 2 अंक का प्रश्न है, ठीक है। मैं आपको पहले 2 अंक के प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत बल एवं चुंबकीय बल में 2 अंतर बताना है, ठीक है। इनके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो चैनल में कंटिन्यू बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 5वां है, क्वेश्चन 5 में 2 ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणीक्रम में क्यों जोड़ते हैं, और सेकंड है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आता है 6वां क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका विमीय सूत्र भी आ सकता है, तो आप चुंबकीय फ्लक्स वाले टॉपिक को पूरा याद कर लेना। फिर 7वां प्रश्न आता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान को परिभाषित कर इनमें संबंध सूत्र लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को समझाइए। फिर 9वां है, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, ठीक है। फिर 10वां आता है, निम्न को समझाइए। फर्स्ट है, संयुग्मी फोकस, लंबन एंड प्रकाश का परावर्तन। इन तीनों पॉइंट को समझाना है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 अंक के प्रश्न जितने भी बताए हैं सारे याद कर लेना। ओनली 10 ही प्रश्न है, ठीक है। 2 अंक के मैंने 10 प्रश्न बताए हैं, 10 ही प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसी में से आपका पेपर बनने वाला है। अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। दोस्तों अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले इन क्वेश्चन को याद कर लेना। फिर आता है 12वां, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक स्थापित कीजिए। और 13वां आता है, गास प्रमेय लिखिए। क्या लिखनी है, गास प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गास प्रमेय अगर आपको याद नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है यार। 12th के बच्चों को गास प्रमेय याद होनी चाहिए, क्योंकि यह हर बार परीक्षा में आती है। तो गास प्रमेय याद कर लेना एवं सिद्ध कीजिए कि इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को समझाना है, ठीक है। तो गास प्रमेय का कथन आता है, गास प्रमेय सिद्ध करनी, ये प्रश्न आता है। और यहाँ पे पूरा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, गास प्रमेय सिद्ध करना है, लिखना है एंड इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम को समझाना है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को समझाते हुए इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है, और इसके लिए सिद्ध करना है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और कोष्टक में E/V-1। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कोई 3 अंतर लिखना है, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाएगा। फर्स्ट है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में 3 अंतर लिखने हैं, और EMF यानी विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 16वां क्वेश्चन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ओम का नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी आ सकता है कि ओम का नियम क्या है, इसका एसआई मात्रक एंड विमीय सूत्र, ये भी आ सकता है। तो आप ओम के नियम को पूरा याद कर लेना। फिर आता है 17वां, किरचॉफ के नियम को लिखते हुए व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। तो आप इसको याद कर लेना दोस्तों। 18वां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 18वां क्वेश्चन व्यंजक है दोस्तों, 10 वोल्ट EMF मैंने आपको बताया ही है। EMF मतलब विद्युत वाहक और बल, ठीक है। तो 10 वोल्ट EMF वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है,
किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक तार का प्रतिरोध 4.0 ओम है। यदि इसे खींचकर दुगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, अनुगमन वेग क्या है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध सूत्र लिखिए। अनुगमन वेग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद कर लेना दोस्तों। 21वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। ये भी एक व्यंजक की तरह ही है। फिर आता है 23वां, यहाँ पे अपवर्तनांक और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके बाद परावर्तन के नियम, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसके भी 5 पॉइंट है। तो फर्स्ट है अपवर्तनांक, सेकंड है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, परावर्तन के नियम, और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है क्यों, और गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता बतानी है। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक को आप याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे जो MU है इसे क्या कहते हैं, देखो ए को बोलते हैं वायु, क्या बोलते हैं वायु, W को बोलते हैं वाटर यानी जल, और G यानी ग्लास यानी कांच। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पढ़ा जाता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1, इसे सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करना है स्मॉल f बराबर कैपिटल R/2। ठीक है, फिर 25वां क्वेश्चन है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, समझाइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध सूत्र स्थापित करना है। फिर 27वां है, संयुग्मी फोकस क्या है। किसी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये सिद्ध करना है। और यहाँ पे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि संयुग्मी फोकस क्या है, तो याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध सूत्र स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे 2 अंक के क्वेश्चन और 3 अंक के क्वेश्चन मैंने बताए हैं, बाकी थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं अगले वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो अब तक जितना भी मैंने बताए हैं उनके आंसर याद कर लेना, और अगर आंसर नहीं मिले तो कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF और आंसर के फोटो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।